श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु पल्ले पड़ने वाली है नहीं, जब तक कि गुरुजनों, आचार्यों, भगवान के शुद्ध भक्तों या फिर स्वयं भगवान की कृपा न हो। तो इसलिए जब भी ये भगवत तत्व विषयक कथा होती है तो मंगलाचरण की विधि है। जैसे अभी आपने भागवत में देखा कि व्यास देव जी भी, महर्षि व्यास देव जी जो स्वयं भगवान के साहित्य अवतार हैं, स्वयं शाक्यावेश अवतार हैं व्यास देव जी, और भागवत स्वयं कृष्ण है। उन्होंने पहले भगवान से प्रार्थना की, अनुकंपा की। तो इसलिए कथा विषय वस्तु को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ प्रार्थनाएं बोलूंगा, जो कि आप लोग अगर याद नहीं है तो उन प्रार्थनाओं का भाव मैं बता देता हूं। वो भगवान से प्रार्थना करिए। प्रार्थनाओं का भाव यही होगा कि हे भगवान, हम कलयुग के पतित बद्ध जीव, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके विषय वस्तु को ठीक ठीक समझ सकें, आपके गुणानुवाद को ठीक ठीक समझ सकें, या उनको अपने जीवन में उनसे कुछ शिक्षा ले सकें। मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी श्रद्धा है और मेरी इच्छा है कि मैं आपके प्रति अनुराग उत्पन्न कर सकूं, आपकी सेवा में तत्पर हो सकूं, आपके इस दिव्य वाणी को थोड़ा सा हृदयंगम कर सकूं। अतः आपकी अनुकंपा की आवश्यकता है। आप कृपा करिए हम पर, जिससे मैं ठीक ठीक विषय वस्तु को समझूं और अपने जीवन में उतार सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सबका विशेष धन्यवाद है कि आप अपना बेशकीमती बहुमूल्य समय निकाल करके भागवत श्रवण के लिए आए हैं। जैसा कि 2 दिन से सुन रहे हैं आप कि कितना महत्व है भागवत महात्म्य, कल आप सबने श्रवण किया। और विशेष रूप से जो ये कथा मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका विशेष धन्यवाद है कि इस प्रकार का उन्होंने इच्छा की भागवत कथा का आयोजन। अनेक प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम तो सब करवाते ही रहते हैं, लेकिन भागवत कथा का आयोजन कोई विरला ही, बहुत पुण्यात्मा भगवान की असीम कृपा का भागी ही कर पाते हैं। तो आपका विशेष धन्यवाद और विशेष कृपा के पात्र हैं भगवान के। तो जैसा मैं अभी शुरुआत ही कर रहा था कि ये भागवत स्वयं कृष्ण हैं और पद्म पुराण में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कि 12 स्कंद जो भागवतम में हैं, 12 स्कंद मान लो 12 खंड अगर आप समझें, पूरा भागवतम 12 स्कंध में विभाजित है। और 12हों स्कंध का भगवान के शरीर से क्या किया गया है, पद्म पुराण में कंपैरिजन किया गया है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, पादौ यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्गौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजन्तरं दोरयुगलं तथान्यो कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तम आदिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं कुहित्वावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहे भगवत स्वरूपम। तो बताते हैं पादव यदियो प्रथमा द्वितीयो, भागवत के जो प्रथम और द्वितीय स्कंध हैं भगवान के पैर हैं। पादव यदियो, तो पहले जो स्कंध हैं 2 स्कंध भगवान के चरणों से उनकी तुलना की जाती है, भगवान के चरण हैं। और तृतीय तुर्गो कथितो यदुरु, और जो तृतीय और चतुर्थ स्कंध है वो भगवान के जंघों से उसकी तुलना की गई।
धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसलिए भागवत का विधान है, कई कथाकार हैं जो सीधे रास लीला पे कूद पड़ते हैं भगवान की। ये विधि नहीं है भागवत की। भागवत की विधि है शुरू से, प्रथम चरण से। इसी तरह से भगवान के जब दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन की विधि सीधे भगवान के ललाट पे देखने की नहीं है। भगवान के दर्शन की विधि है सबसे पहले चरणों पे ध्यान केंद्रित करिए और फिर चरणों से नजर को धीरे धीरे जंघों तक ले आइए, फिर नाभि, फिर भगवान के छाती, फिर गला, फिर उसके बाद ललाट। इसी प्रकार से भागवत की विधि है कि पहले प्रथम अध्याय से शुरू करिए और धीरे धीरे प्रत्येक स्कंध को पार करते हुए आगे बढ़िए। ये विधि है भागवत की। तो पादो यदियो प्रथमा द्वितीयो और तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु। तो तृतीय और चतुर्थ स्कंध भगवान के जंघों से उसका तुलना की जाती है। नाभि तथा पंचम एवं षष्ठो, नाभि तथा एवं पंचम। जो नाभि है भगवान की, तो नाभि का पंचम स्कंध से तुलना किया गया और षष्ठो जो छठा स्कंध है वो भगवान के छाती से, उसका वर्णन किया गया। भुजंतरम दोर युगल कथान्यो, और जो दोनों भुजाएं हैं वो किससे? सप्तम और अष्टम स्कंध। सातवां और आठवां स्कंध भगवान की दोनों भुजाओं से उसका वर्णन किया जाता है, तुलना किया जाता है। और कंठस्तु राजन नवमो यदियो, हे राजन जो नववां स्कंध है वो भगवान के कंठ सदृश है। और मुखार बिंदम दसमः प्रफुल्लम, और 10वां स्कंध जो भगवान की सुंदर लीलाओं से ओतप्रोत है, भगवान कृष्ण की मधुर लीलाओं से सुसज्जित 90 अध्यायों का जो सबसे बड़ा स्कंध है वो भगवान का मुस्कुराता हुआ मुंह है, फेस है, चेहरा है। भगवान के मंद मुस्कान युक्त जो चेहरा है वो 10वें स्कंध को प्रदर्शित करता है। और फिर एकादशो यस्य ललाट पत्यम, एकादश जो 11वां स्कंध है भगवान के ललाट को प्रदर्शित करता है। अस्थिरोपितु द्वादश एव भाति, सिर को जो प्रतिनिधि करता है, सिर को प्रदर्शित करने वाला 12वां स्कंध है भगवान का। तो इस प्रकार से ये 12वां स्कंध साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। बशर्ते ये कि श्रद्धा के साथ और सेवा भाव के साथ उचित योग्य वक्ता के द्वारा अगर इसका पान किया जाए तो इसका अनुभव भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आए वर्ष मैं ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ, पूजा करता हूँ, जो कि इस अपार भव सागर से पार करने के लिए एक पुल की तरह है, सेतु की तरह है। तो भागवतम के रूप में स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं और ये संसार सागर से निकालने के लिए, इस भव समुद्र से हम सबको पार लगाने के लिए एक पुल की तरह कार्य करते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान की महिमा है, इस भागवतम की महिमा है जो 2 दिन से आप सुन रहे हैं। विशेष प्रकार के कई सारे वर्णन आपने सुने। वास्तव में ये पूरे संपूर्ण वैदिक शास्त्र का सार है। इससे बढ़ के कोई वेद वेदांत गीता भागवत कुछ भी नहीं है। कल आप लोग कथा सुन रहे थे, भक्ति देवी उनके पुत्रों की कथा को सुन रहे थे। तो एक समय की बात है, व्यासदेव जब भगवान से ज्ञान प्राप्त किए और उन्होंने कलयुग के दोषों को देखा, कलयुग के जीवों को देखा, तो उनको बड़ी दया आई कलयुग के जीवों पर कि इनका कैसे उद्धार होगा। ये तो बड़ी ही दयनीय दशा में है। तो कलयुग के जीव जो है विशेष रूप से पतित हैं। तो कलयुग के जीवों को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, ये जो श्रुति स्मृति जितने वैदिक साहित्य पुराण आदि थे उन्हें सबको लिपिबद्ध करने का काम किया। और उन्होंने देखा कि वेद जो है इकट्ठा करके रखा गया है, उसको उन्होंने 4 विभाग कर दिए। एक वेद से 4 वेद में विस्तार कर दिया। फिर उन्होंने सोचा वेदों की जो भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट है। चलो विद्वत जन जो है, बड़े विद्वान जो दार्शनिक टाइप के लोग होंगे, वो तो थोड़ा बहुत मत्था मारेंगे इसमें, लेकिन जो घर की गृहिणियां हैं और कम पढ़े लोग, लिखे लोग, कम बुद्धि के लोग, जो शूद्र वैश्य या फिर अन्य कम समझ वाले जो लोग होंगे, उनका क्या होगा? वो तो इसमें मत्था भी नहीं मारेंगे, तो दूर से प्रणाम करके भागेंगे। तो उनके लिए क्या किया जाए? बोले ठीक है, इनके लिए पंचम वेद लिखते हैं। तो क्या है? उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत को कभी कभी पंचम वेद बोला जाता है। लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, बड़े खिन्न अवस्था में बैठे थे सरस्वती की नदी के तट पे, और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। अब महर्षि नारद पहुंचकर बोलते हैं व्यासदेव को। क्या बोलते हैं? नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, पाराशर्य महाभाग भगवतः कच्चिदात्मना परितुष्यते शारीर आत्मा मानसैव वा। व्यासदेव को बोलते हैं, हे पाराशर के पुत्र, जानबूझ के बोला पाराशर का पुत्र। व्यासदेव भी संबोधित कर सकते थे। पाराशर का पुत्र इसलिए बोला उनको याद दिलाने के लिए कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, आप तो महामुनि पराशर के पुत्र हैं। तो बोलते हैं, क्या तुमने इस शरीर को ही आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मान के संतुष्ट हो गए हो? जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महद अद्भुतम अकृतवान भारतम यत्वं सर्वार्थ परिबृंहितम। अरे तुम्हारी जिज्ञासाएं पूरी तरह से पूर्ण हैं, तुमने अध्ययन भी पूरा भली प्रकार से किया है, इसमें संदेह नहीं है कि तुमने सारे वैदिक शास्त्रों को और खासकर
महाभारत जैसे ग्रंथ तैयार किए हैं, उनकी अद्वितीय व्याख्या की है। तुमने अनेक प्रकार के ब्रह्म विषय ज्ञान को लिपिबद्ध किया है, और ये सब होते हुए भी हताश क्यों दिख रहे हो? मेरा प्रश्न ये, इतना हताश निराश क्यों दिख रहे हो? तो जहां से उनको बोलते हैं, बोला ठीक ही कह रहे हैं आप महाराज, आप सत्य बात कर रहे हैं। मैं ये सब कुछ कर लिया, इसके बावजूद अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं, और आपसे एक आग्रह है। आप स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, उनके कोई माता पिता कोई माता पिता से उत्पन्न नहीं है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान ही उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण तो आप अगाध ज्ञान से युक्त हैं, इसलिए तवै भवान वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् विजात्य वाक्याति गुणैरसंगः। तो आप कुछ भी गोपनीय नहीं है आपके लिए, आप अगाध ज्ञान से परिपूर्ण हैं। आप भगवान की पूजा में रत रहते हैं, भक्त हैं, और भगवान ही सारे जगत का पालक, संहारक और सृष्टि करता है। इसलिए तीनों गुणों से परे होने के कारण आपके लिए कुछ गोपनीय नहीं है। आप ही बताइए क्या करें। तब नारद जी बताने लगे। उन्होंने बताया कि वास्तव में तुमने बहुत कुछ, तो कथा संक्षेप में बता रहा हूं मैं, भागवत में विस्तार से बताते हैं। बोले वैसे तो तुमने बहुत विशाल वैदिक साहित्य खड़ा कर दिया है, नो डाउट कि पूर्ण रूप से विद्वत्ता पूर्ण अभिव्यक्ति है। एक गलती कर दिया। बोले क्या? आपने यथा धर्मादयश्चार्था मुनिर्या अनुकीर्त्या न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। हे महामुनि, आपने 4 प्रकार के धार्मिक कृत्य, 4 पुरुषार्थों का वर्णन तो कर दिया विस्तार से, लेकिन आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। इसलिए महिमा क्या है? भगवान वासुदेव की महिमा क्या है भैया? उनकी महिमा का वर्णन करने का क्या फल है? प्रश्न उठ सकता है। उसको भी विस्तार से बता रहे हैं। न यद्वश्च चित्रपदं हरेर्यसो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। बोले हे महामुनि, जो वाणी भगवान को, संपूर्ण ब्रह्मांड को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसको साधु पुरुष कौओं का तीर्थस्थान मानते हैं। तद बायस तीर्थ मुसंति मानसा। तो जितना भी संसार में ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ के नाम लेने की जरूरत नहीं, परीक्षा कर लो। जिस ग्रंथ में परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं है, उनका गुणगान नहीं है, तद बायस तीर्थम। बायस मतलब कौआ। कौए का तीर्थ स्थान क्या होता है? कूड़ा करकट।
तो जो भी ग्रंथ, जो भी चर्चा, जो भी कथा वार्ता, सब कुछ अगर भगवान की भगवत्ता को स्थापित नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण की महिमा को स्थापित नहीं करते, भगवान के प्रति प्रेम भाव जागृत नहीं करते, भगवान के प्रति सेवा भाव को जागृत नहीं करते, वो सब पूरा करकट है, कौवे का तीर्थ स्थान है, गंदा स्थान है। और वहीं दूसरी तरफ सद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी तरफ अगर कोई शास्त्र ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है, व्याकरण की दृष्टि से पूरा लयबद्ध नहीं भी है, गाने बजाने में नहीं भी अच्छे से सेट बैठता है, बहुत लयबद्ध नहीं है, बहुत व्याकरण भी नहीं है, भाषा भी बहुत अच्छी नहीं है, तब भी ये एक भिन्न ही रचना है। अगर उसमें भगवान की महिमा का गान है तो, अगर उसमें भगवान की महिमा को स्थापित की जा रही है, भगवान का गुणगान किया जा रहा है, तो वो एक दिव्य ही रचना है, वो कुछ भिन्न प्रकार की रचना है जो कि इस भौतिक जगत की गुमराह जनता को, इस संसार की गुमराह जनता के जीवन को पवित्र करने वाली है, उनको प्रकाश दिखाने वाली है, उनको सही मार्ग पे ले जाने वाली है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे ठीक से ना भी रचा हुआ हो, पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना जाता है। आसुरी लोग नहीं ध्यान देंगे, उससे तो नुक्स निकालेंगे। एक पवित्र मनुष्य जो है, सज्जन व्यक्ति है, वो ठीक से नहीं रचा गया होगा। जहाँ भगवान का गुणानुवाद हो रहा है, भगवान की महिमा को स्थापित करने वाली कथा जहाँ पर है, उसको बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ गाते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये निष्कपट लोगों का ये भाव है, भागवत को वही स्वीकार कर सकते हैं। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत को निर्मत्सर लोग ही रिलीज कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। निर्मत्सर मतलब ईर्ष्या रहित, जो भौतिक संसारिक कार्यकलापों से अपने आप को अलग रखते हुए ईर्ष्या विहीन व्यक्ति हैं, वो लोग भागवत का आस्वादन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब चीजें नारद मुनि जब बताए व्यास देव को, तो नारद मुनि बड़े अच्छे प्रचारक हैं। वो कोई भी बात सामान्य रूप से नहीं रखते कि ऐसे बोल दिया बस मैं कह रहा हूं स्वीकार कर लो। प्रमाण साथ में देते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि बोलते हैं इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं। क्या प्रमाण दिया? बोले मैं नारद मुनि कैसे बना ये मैं बताता हूं आपको, इस स्थिति तक मैं कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं। वास्तव में मैं तो एक दासी का पुत्र था, और वो दासियां क्या करती थी, साधु संतों, वो मेरी माता जो दासी थी वो क्या करती थी, साधु संतों की बड़ी सेवा करती थी। तो जो साधु संत महात्मा बरसात के 4 महीनों, जिसको चतुर्मास कहा जाता है, एक जगह निवास करते थे, भ्रमण नहीं करते थे, क्योंकि रास्ते कच्चे हुआ करते थे, बारिश के समय में मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे। एक ही जगह पे भजन करने का हमेशा संकल्प लेते थे। तो ये दासी जो नारद मुनि की माता थी, उनको प्रसाद भोजन खिलाया करती थी, उनके लिए भोजन तैयार किया करती थी, उनको परोसते थे। और ये कोई ड्रेस कोड वाले महात्मा नहीं थे, साधु नहीं थे, ये वेद वेदांग में पारंगत बड़े उच्च कोटि के भक्त लोग थे।
नारद मुनि बोले कि मेरे को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ माता के साथ उन साधुओं का संग करने का। ये साधु संग की महिमा है। तो कहा जाता है कि संग से ही रंग बदलता है। संग की बड़ी महिमा है। आप देखिए, विचार करिए, सतयुग में असुर लोग और देवता लोग, दैवीय लोग अलग अलग ग्रहों पे रहते थे। कहाँ हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, अलग अलग ग्रहों पे। देवी देवता भी, प्लानेट अलग अलग थे। बाद में विजय कर लिया बादल। त्रेता युग में सेम प्लानेट पे आ गए, लेकिन देश अलग अलग रहा। वो लंका में रावण राक्षसी लोग, अयोध्या की तरफ देवता सज्जन लोग एक तरफ रहते थे। द्वापर में आए तो देश तो छोड़ो, एक ही परिवार में आ गए। आसुरी लोग और देवता लोग, सज्जन लोग एक ही परिवार में आ गए। दुर्योधन कौरवों का एक परिवार आसुरी, पांडवों का, भक्तों का परिवार देवी दैवी। सबसे बड़ी समस्या तो कलयुग में हो गई कि ये आसुरी और दैवी लोग एक ही शरीर में आ गए। हम सब के शरीर में आसुरी गुण भी निवास करते हैं और दैवी गुण भी निवास करते हैं। अब इच्छा के ऊपर हमारी डिपेंड करता है। चुनाव हमें करना है, असुर बढ़िया बनना है या भक्त बढ़िया बनना है। आसुरी लोगों की संगति करेंगे तो बढ़िया पक्का आसुर बन के निकलेंगे। देख लीजिए कॉलेजों और स्कूलों में अनेक प्रकार के लोग हैं। आसुरी लोगों की अगर संगति करेंगे तो बढ़िया पक्का आसुर बन के निकलेंगे। साधु संगति करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे तो उच्च कोटि के भक्त, नारद मुनि जैसे भक्त भी बन सकते हैं। उदाहरण आप सबके सामने है। आज अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणावृंद स्वामी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का आज तिरोभाव दिवस है। वृंदावन में भव्य रूप से मनाया जा रहा है इस्कॉन श्री कृष्ण बलराम मंदिर में। उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि देखिए 200 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पे कब्जा करके गुलाम बना के रखा। भारतीय संस्कृति को बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे कि आज भी वैदिक सभ्यता को भुलाया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है भारतीय लोगों के द्वारा। अभी तक उबर नहीं पाए उस पाश्चात्य संस्कृति से। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं जो इंग्लैंड में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर के उनकी संस्कृति में गीता भागवत को घोल के आ गए। आज वो विदेशी वृंदावन में घूमते हुए आते हैं। कहाँ है वृंदावन, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है भागवत, कहाँ है गीता। ये सामान्य बात नहीं है। ब्रिटेन में जब श्रील प्रभुपाद जी गए तो पूछा वहां के पत्रकारों ने कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्या चाहिए आपको। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूं। आपके देश ने 200 साल तक राज्य किया, बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ लेके आए, बहुत धन संपदा लेके आए, सब कुछ लेके आए, लेकिन असली धन संपदा तो टच ही नहीं कर पाए, छू ही नहीं पाए। उसी को होम डिलीवरी करने आया हूं मैं। गीता भागवत तो छोड़ ही आए थे आप। जो हमारे संस्कृति का, हमारे देश का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो सबसे कीमती धन था, उसको तो तुम लोग छू भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए। उसको होम डिलीवरी करने में आया हूं, उसको स्वीकार करिए। और वास्तव में उन लोगों ने स्वीकार किया। आज पूरे यूरोपीय कंट्री में लगभग 200 देशों में
अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के मंदिर गीता भागवत के संदेश का प्रचार कर रहे हैं। तो साधु संगति की ये महिमा है। एक संत श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में ये श्रीमद् भागवत का ऐसा प्रचार किया कि विदेशी संस्कृति में घुस गया। आज विदेशी ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, और हमें शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। हम लोग विदेशियों की नकल करना चाहते हैं। वो हमारे गीता भागवत के ग्रंथों को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम जो है नशा भांग में धुत होकर के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ के अंग्रेज बनना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को भुलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपने उदाहरण से प्रस्तुत करके बताया कि किस प्रकार से मैं उन संतों का संग करके एक बार मात्र उनकी परमिशन से, उनकी आज्ञा से थोड़ी झूठन मिल जाती थी मेरे को। और मैं चंचल बहुत नहीं था, बालक था, लेकिन चंचल नहीं था, खेल कूद में अनुरक्त नहीं था। मैं तो सिर्फ उनका अनुगमन करता था, जैसा कहते थे वैसा कर लेता था। दिन में एक बार उनकी झूठन मिल जाती थी, उसी से खुश रहता था। और इससे मेरे को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। उन साधु महात्माओं ने वो अद्भुत संदेश प्रदान किया जिससे जो ज्ञान स्वयं भगवान देते हैं, और उस ज्ञान का क्या सारांश क्या है? उस ज्ञान का सारांश ये है एवं नृणाम क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः तएवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। तो इस प्रकार मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाश करता बन जाते हैं। अरे जो कार्य आप कर रहे हो करिए, लेकिन उसकी भगवान के सेवा के निमित्त करिए वो सारे कार्यकलाप। आप IAS BCS बनना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं, चलाइए, लेकिन केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाइए। हर घर मंदिर बनाइए। ये है उसका सार, समर्पण कृष्ण के प्रति होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? एतत् संसूचितं ब्रह्मं तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है। क्या सर्वोत्तम उपाय है? यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, यही सारे कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि बता रहे हैं, जो भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त किए उन संतों के माध्यम से। तो सार यही है भागवत का कि हमें अपनी जीवनचर्या को इस तरह से ढाला जाए कि केंद्र बिंदु भगवान। जैसे आप देखते हैं घरों में, जैसे एक छोटा बच्चा आ जाता है किसी परिवार में, तो वो केंद्र बिंदु बन जाता है पूरे परिवार का। हर कोई लोग उसको प्यार करते हैं, चारों तरफ से कोई गोद में ले रहा है, कोई चूम रहा है, कोई एक छोड़ता है तो दूसरा उठाता है। केंद्र बिंदु वही बन जाता है, चारों तरफ किलकारी मारते हुए। तो ये सांसारिक
चीजों में तो हम केंद्र बिंदु बना लेते हैं, संसारिक विषय वस्तुओं को। तो इसी प्रकार से हमें भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है। भगवान को केंद्र बिंदु बनाने का मतलब है कुछ ठोस कार्य करना है। कुछ भी कार्य हो, स्मरण किसका होना चाहिए? कृष्ण का होना चाहिए। वो केंद्र बिंदु है। तो एक व्यावहारिक कार्यकलाप भी हम आपको सिखाएंगे, आप लोग जो राजी होंगे। तो खासकर ये कलयुग के जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। अभी चर्चा हो रहा था, बार बार आपको आग्रह किया जा रहा है 2-3 दिन से कि भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो। कैसे पकड़ना है? भगवान को अपने घर का केंद्र बिंदु बनाना है। केंद्र बिंदु बनाना है। कलयुग के दोष के कारण ये बड़ा मुश्किल होता है। तो जब महर्षि व्यासदेव लिखे इस भागवतम को, तो वहां वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने लगते हैं कि इस कलयुग में कैसे लोग पतित हो गए हैं। मुनियों ने भी जिज्ञासा की, अभी सुन रहे थे आप कुछ समय पहले। तो वो 6 प्रश्नों में वो कलयुग के दीनहीन पतित लोगों के भी दशा का वर्णन करते हैं। क्या बोलते हैं? कलयुग के प्राणी किस प्रकार से हैं? प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुता। तो कलयुग में लोग अल्पायु हैं। किसके कंपैरिजन में? सतयुग, त्रेता, द्वापर के कंपैरिजन में तो बहुत अल्पायु हैं। सतयुग में लोगों को लाखों साल आयु होती थी, त्रेता में 10,000 साल आयु होती थी, और द्वापर में 1,000 साल लगभग आयु होते थे। और कलयुग में 100 साल निर्धारित आयु है, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, एवरेज आयु जो है, औसत आयु घटती जा रही है। अभी आप निकाल के देखिए गूगल पे के क्या होता है, अभी आयु 60 से भी कम हो गई है। एवरेज औसत आयु 100 कौन पार कर रहा है? बहुत कम आयु है, अल्पायु से। और उसमें जो असामयिक मृत्यु का दर बहुत बढ़ गया है। अकाल मृत्यु जिसके करें, कलयुग में बहुत हो रहा है। तो दुर्भाग्यशाली है कलयुग के लोग। मंदा, बड़े आलसी हैं, पैसा कमाने में नहीं, नौकरी धंधा करने में नहीं। वो तो 4 बजे उठ के चल जाएंगे। अभी वहां नौकरी जाना हो तो चाहे 0 डिग्री टेम्परेचर हो, और सब उठ के बढ़िया नहा धो के, नहाए बिना नहाए जैसे भी हो, पहुंचेंगे जरूर। धन कमाने में, व्यापार करने में, खुराफात करने में, इसमें आलसी नहीं है। आलसी है भगवत कथा सुनने में, धार्मिक कृत्यों में आलसी है, मंद है, बहुत आलसी है। देखो ये आवाज कहां तक जा रही है भागवत कथा की। कम से कम हजारों लोगों को तो सुनाई पड़ रही है, 10,000 लोगों को सुनाई पड़ रही है। कहां कहां आपने प्रचार नहीं किया, पोस्टर कहां कहां नहीं लगवाए, 10 गांव में, 20 गांव में पोस्टर लगवा दिए, हजारों लोगों को कार्ड बंटवा दिए। और आप देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद उंगलियों पे, हाँ, आप ऐसे खड़े होके एक किनारे में गिन सकते हो कितने लोग हैं। आलसी नहीं है लोग, कौन जाए, चलो थोड़ा बहुत सुनाई तो पड़ी है। तो आलसी है कलयुग के लोग, मंद सुमंद मतयो, और बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं, बड़े मंद बुद्धि के हैं। भौतिक खुराफात करने के लिए बड़ी बुद्धि तीव्र है, लेकिन ये आध्यात्मिक विषय वस्तु पल्ले नहीं पड़ती है, किसी के दिमाग में घुसता नहीं। अरे क्या चर्चा कर रहे हैं, अरे यही कथा तो अभी कल पहले भी सुना है। तब भैया हम स्टोरी जानते हैं जयराम जी की, प्रसाद कब होगा वो बता देना, भंडारे के दिन आ जाएंगे। तो सुमंद मतयो, मंद भाग्यो, बड़े अभागे हैं। अभागे किस लिए हैं?
क्योंकि सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। आप कथा में सुन रहे थे कि इस प्रकार से बनावटी चोला दाढ़ी बाढ़ बढ़ा करके लोग व्यापार शुरू कर दिए हैं, तो बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, सही लोग नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए लोग आजकल वही कथा करते हैं जिसमें भीड़ जुट जाए, बढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे तो लोग मेरी सुनेंगे और फिर थोड़ा हमारा भी जेब गरम रहेगा और उनका भी काम होता रहेगा, उनकी भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज भागवत का उद्देश्य सामाजिक प्रतिष्ठा का जो है विषय मान लिया गया है कि हम फलाना बड़े स्पीकर से कराएंगे, 10,000 लोग जुटेंगे तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा कितना बढ़ जा रही है। तो थोड़े भागवत का उद्देश्य है भैया। भागवत का उद्देश्य है भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना। तो इसलिए नेताओं की तरह ये भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत के मूल विषय वस्तु पर चर्चा की आवश्यकता है, जो कि भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ाए। क्यों? क्योंकि भागवत में ही बताया गया है, भागवत में ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये द्वितीय अध्याय में, इसी द्वितीय अध्याय में बोले कोई भी कार्य कर रहे हैं अगर, तो क्या है, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादेत यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। कोई भी कार्य ले लो आप, कितना भी मधुर कीर्तन कर रहे हो आप, कितना भी भीड़ जुटा लिया, कितना भी सुमधुर भाषण चल रहा है, लेकिन इन सारे कार्यकलापों से अगर भगवान के प्रति न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, व्यर्थ का परिश्रम है। आप चाहे कितना भी परोपकार कर लीजिए, चाहे कुछ भी कार्य कर लीजिए, उसका रिजल्ट कहां से देखना है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अरे भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़ रहा है तो वो चाहे देखने में धार्मिक कार्यकलाप भी क्यों ना हो, चाहे देखने में कितना भी बड़ा आडंबर क्यों ना हो, सब केवल व्यर्थ का श्रम है, कोई लाभ नहीं है। तो ये भागवत का उद्देश्य है हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण जगाना, भगवान के नाम जप के प्रति आकर्षण जगाना। तो इस प्रकार से जब देखते हैं कलयुग के लोगों की दुर्व्यवस्था, और जब खासकर सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंध में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कर देते हैं, तो परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, बड़े द्रवित हो जाते हैं और बोलते हैं महाराज जो जो आपने बताए ये सारे पाप तो किसी न किसी रूप में सबसे ही हो रहे हैं कलयुग में। इस तो कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है किसको किसी का बच पाने का, सबके सब नरक जा रहे हैं। और इतनी खतरनाक आपने यात्रा बता दी, इतने सारे कष्टों का वर्णन किया है, मेरा तो हृदय फटा जा रहा है। इन कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके आप मेरे को ये बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं हमको एक बड़ा सरल उपाय जो आप सब आज ही स्वीकार कर सकते हैं। क्या बताया? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कलौ दोष निधे राजन अस्ति हेक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य और मुक्त संगः परम व्रजे। बोले हे परीक्षित महाराज, निश्चित रूप से ये कलयुग दोषों का खजाना है। किसी भी कार्य में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में ज्यादा ध्यान से आप डीपली देखने का प्रयास करो, गहराई से देखेंगे, सब में कुछ न कुछ कमियां दिखाई पड़ेंगी, दोष दिखाई पड़ेंगे। कलौ दोष निधे राजन, खजाना है दोषों का, हर प्रकार की त्रुटियां हैं इस कलयुग में।
लेकिन मैं इस कलयुग को फिर भी सारे युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ, बड़ा ही भाग्यशाली मानता हूँ जो इस कलयुग में आया है। बोले अरे ऐसी के क्या बात है, अभी तो बोल रहे हैं कि ये दोषों का खजाना है फिर भी श्रेष्ठ है। बोले एक इसका ऐसा गुण है जो चारों युगों से इसके ऊपर पहुंचा देता है इसको। अस्थि एक महान गुण, इतना बड़ा गुण है इस कलयुग का जो चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ बना देता है इसको। बोले क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल कृष्ण के नाम कीर्तन मात्र से व्यक्ति परम धाम को जा सकता है, भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। जो लाभ सतयुग में लाखों साल तपस्या करके प्राप्त होता था, 1 लाख साल आयु होती थी, हजारों साल तक, लाखों साल तक गुफाओं में बैठ करके, पहाड़ों पर बैठ करके एक जगह ध्यान लगाते थे, हजारों लाखों साल बीत जाते थे, तब भी उस परमात्मा का कुछ विशेष अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते थे। जो लाभ त्रेता युग में बड़े बड़े भारी यज्ञों को करके किया जाता था, जो लाभ द्वापर युग में बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करके श्री विग्रह आराधना के द्वारा किया जाता था, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो ये सारे लाभ, लाखों साल की तपस्या सतयुग की, बड़े बड़े यज्ञों का फल जो त्रेता का, और बड़े बड़े भव्य श्रृंगार पूर्ण जो विग्रह आराधना का फल, वो केवल कलयुग में हरि कीर्तन से प्राप्त कर लिया जाता है। और इस हरि कीर्तन में कुछ नहीं लगना है आपका, केवल जिह्वा से उच्चारण करना है और कान से श्रवण करना है। कोई समय काल इसका निश्चित नहीं है, कभी भी करिए, किसी भी अवस्था में करिए, कहीं भी करिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सारी शक्ति इसमें निहित है भगवान की। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। बोलते हैं कलयुग में कृष्ण का अवतार नहीं, अरे साक्षात कृष्ण का ही अवतार है ये हरि नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार है। तो इसको स्वीकार करें तो स्वतः ही सारा फल प्राप्त हो जाएगा। तो भागवत श्रवण का जो लाभ है, ग्रंथों को पढ़ने का, भगवत गीता भागवत के पढ़ने का जो लाभ है, तो भगवान के नाम कीर्तन में है। तो अगर इस नाम कीर्तन को, भगवान के नाम जप को अगर अपने जीवन में उतार लें, सारा मार्गदर्शन अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान इसका गारंटी दे रहे हैं भगवत गीता में। क्या बोल रहे हैं? तेसां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस प्रकार से अगर नाम कीर्तन में कोई लग जाता है, प्रेम पूर्वक प्रतिदिन भजन करता है, तो क्या कह रहे हैं भगवान? मैं उसको ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि प्रदान कर दूंगा। कौन सी बुद्धि? धन कमाने की नहीं, चोरी डकैती की नहीं, लूट खसोट की नहीं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते, जिससे वो मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरे धाम को वापस आ जाएगा। इस प्रकार से मैं उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दूंगा। और तेसाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका सारा योगक्षेम मैं वहन कर लूंगा। तो इसकी जो इस नाम महिमा को हमने बताया, इसके लिए केवल हवा में नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए हम कुछ आपके लिए गिफ्ट भी ले आए हैं। श्री धाम वृंदावन से इस नाम कीर्तन की विधि के लिए आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। आज केवल 11 लोगों को मिलेगा, तो आप सब हाथ उठाइए और उसको स्वीकार करिए। विधि आज से ही नाम जप शुरू करिए। आज सिर्फ 11 लोगों के लिए,
और बाकी जिनकी इच्छा है वो भी नाम लिखवाइए, कल फिर लाएंगे हम। तो 11 लोगों को हम प्रतिदिन ये नाम जप की विधि बताएंगे और आपको नाम जप करने की माला, जप माला और साथ में ये बैग वो भी देंगे। तो जप करने का मैं थोड़ा तरीका आपको बता देता हूँ। तो आप जो भी जप करने का संकल्प लेते हैं आज, उनको यही ऑन द स्पॉट आपको व्यास आसन से जप की थैली दी जाएगी और आज से ही आप 1 माला 2 माला 4 माला जो भी 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कर सकते हैं। आज ही इस जो नाम की महिमा श्रवण किया, आप इसको चरितार्थ करिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में उसका विशेष अनुभव आप प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से आपके हृदय में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से भगवान के प्रति आपके जीवन में आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, किस प्रकार से आपकी बुरी आदतों में सुधार हो रहा है। ये कुछ ही दिनों में आपको पता लगने लगेगा। तो ये जप माला है, तो इसमें 108 मनके होते हैं। ये जो सेंट्रल मनका जो है, ये इसको राधा कृष्णा बीट बोलते हैं, यानी कि राधा कृष्ण का मनका है। इस पे एक विशेष मंत्र, पंच तत्व मंत्र बोलते हैं हम लोग, जिससे कि हम जप करते समय कहीं बार बहुत ध्यान से नहीं कर पाते, कहीं प्रकार की त्रुटियां करते हैं तो कुछ अपराध बन पड़ते हैं। तो एक मंत्र यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनके पार्षदों के नाम सहित एक मंत्र है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये मंत्र यहाँ पे बोलते हैं। आप सबको एक कार्ड देंगे, उस पर लिखा होगा तो आपको याद करने में सुविधा होगी। तो ये मेन बीट पे ये लिखा जाएगा, वो बोला जाएगा। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है ये उंगली किसी भी धार्मिक कार्य में उपयोग नहीं आती है, क्योंकि ये उंगली विशेष रूप से अहंकार का प्रतीक होती है। कोई विवाद करते हैं तो क्या, अगर तुमने ऐसा किया ना, तो यही उंगली उठती है, तो अहंकार का प्रतीक होती है। तो इस उंगली को हमें टच नहीं कराना, बाकी उंगलियों का उपयोग करना है। यहाँ पे बोलना है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बाकी मनकों पे हरे कृष्ण महामंत्र पूरा आप जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हर मनके पे आप जब बोलते जाएंगे एक एक महामंत्र, तो लास्ट में आएंगे तो एक पूरा माला आपका कंप्लीट हो जाता है। दोबारा करना है तो इसी को घुमा के फिर से आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते बोलते फिर पूरी कर लें। तो ये मेन सेंट्रल बीट को क्रॉस नहीं करते, तो कहीं लोग छोड़ करके दोबारा शुरू कर लेते हैं, या अगर ज़्यादा असुविधा है घुमाने उमाने में तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि 10-15 मिनट जो भी लगता है एक माला करने में, अगर आप नए व्यक्ति हैं, शुरुआत करते हैं तो 8 से 10 मिनट लगेगा। तो आपको ये जपा बैग भी है, इसमें आपको रखना है और इसके अंदर ही जपमाला करना है, और आपका जो उंगली टच होने का संभावना है उसको बाहर निकाल देना है, सिंपल सा। और इसे कहीं भी पूजा के स्थान पे खूंटी में टांग देना है, बाथरूम वगैरह पवित्र स्थान पे नहीं ले जाना है, बस इतनी जिम्मेदारी लेना है। तो आप में से कितने लोग आज इसको ग्रहण करना चाहते हैं, नाम जप को अपने जीवन में? हाथ उठाएं और अभी इसको ग्रहण कर लें, और फिर आपके आगे का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो कौन कौन जप शुरू करना चाहते हैं आज से? कोई नहीं? 1 2 11 ही हैं। माताओं में संख्या बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6 तो माताओं में हो गए, 7 8 9 10 11। तो अभी ये अश्विनी प्रभु जा रहे हैं आपके पास ही, जपमाला भी देंगे। विधि आपने सीख ली, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो गए दोबारा देंगे आपको, जपमाला भी देंगे और साथ में ये कार्ड भी देंगे। कुछ कंफ्यूजन होगा इनसे पूछ लेना, हम आगे का कार्यक्रम सौंप देते हैं इसी बीच में। हरे कृष्ण। तो आप हाथ उठाए रखिए जब आपके पास जा रहे हैं, तो आप अपना जो है अभी मत उठाइए, जब आपके पास जाएंगे तो ले लेना, ठीक है?
तो यहीं पे हम विराम देते हैं। कल संभवतः फिर हम इसी समय उपस्थित होंगे कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। और ध्यान रखिए, कल आपको ये जपमाला लेके आना है। हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे, कैसा लगा आपको जप करके। तो ये आप कहीं और भले ना ले जाएं, घर में रख के जप करें, लेकिन यहाँ आना है तो सबको जपमाला गले में लटका के आना है। और फिर कल हम आपसे अनुभव प्राप्त करेंगे कि कैसा लग रहा है आपको। कुछ समस्या आ रही है, कोई प्रकार का प्रश्न है, कोई व्यवधान है, तो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधे श्याम की जय। श्री श्री भागवत कथा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री संत भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री के लिए सभी लोग एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। बहुत ही अच्छा पूज्य महाराज श्री ने हम सबको मार्ग बताया और माला झोली दी और माला जपने के लिए दिया, मंत्र भी बताया। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे सबके हृदय में अज्ञान का अंधकार जो व्याप्त था, तो पूज्य महाराज श्री ने आज हम सबको एक रास्ता दिखाया है। और महाराज श्री की हम जितनी भी बड़ाई कर सके और उनकी अच्छाई गा सकें, उतना ही हमारे लिए बहुत कम है। तो अब मैं पूज्य व्यास जी महाराज से आग्रह करता हूँ कि हम सभी के भक्तों के हृदय में पटल में अपना ज्ञानमय प्रकाश प्रज्वलित करें और जो कथाएं हैं वो आगे की कथाएं सबको श्रवण कराएं और हमारा जीवन धन्यमय बनाए। पूज्य व्यास जी महाराज जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम। जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। जो जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। एक एक शब्द को उन्होंने भाव भर के समझाया। अब वो हमारे मन के अंदर है कि हमें कैसे लेना है, हमें क्या चीज कैसे ग्रहण करनी है, ये अपनी अपनी भाव की बात है। महाराज जी ने कहा कि मंदा सुमंद मतयो, तो जीव की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, कर्म भी मंद, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो जिसकी कथा भी आप लोग तो 10 मिनट बाद आपको सुनने को मिलेगा। महाराज जी वैसे सुना भी दिए, समय भी पूरा हो रहा है, तो फिर भी चलते हैं। तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कथा में कहाँ थे कि भगवान को हम ऐसे पकड़े